अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोगो बनाएंगे पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो ये गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिक्सल ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ से डिलीट करना है। तो ये लेफ्ट साइड पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, गेट पर क्लिक करेंगे, गेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है वो 10 बाय 10 की ग्रिड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 मरतबा 10 10 लिखेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और ग्रिड सेटिंग ऑप्शन को हमने लॉक कर देना है। प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ से शेप्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर शेप को जो है वो हमने 5 बाय 5 स्क्वायर का जो है वो यहाँ से शेप बनाना है और यहाँ से इस यू को इस्तेमाल करेंगे क्लिक करके। तो ये जो हमारी आउटसाइड लाइन है ये फिक्स आकर अपनी जगह पर बैठेंगी। उसके बाद हमने इसका रेडियस 100% कर देना है। इसका कलर हमने यहाँ से जो है वो ब्लैक सेलेक्ट करना है, राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। फिर हमने लेयर पर चलना है और इस एलिमेंट को लॉक कर देना है। इसी तरह हमने तमाम एलिमेंट्स को लॉक करना है। प्लस के आइकन पर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर फिर हमने एक और शेप ऐड करना है और यहाँ से अभी हमने यहाँ पर 3 बाय 3 का एक शेप यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ से हम फिर उसी तरीके से यू इस्तेमाल करेंगे और इसकी लाइनें बाहर के सेट करेंगे और यहाँ से हम रेडियस इसका जो है वो 100% कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे, राइट पर क्लिक करके हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम एक और शेप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये शेप ले लिया है और अब हम इसे यहाँ पर एडजस्ट करके रखेंगे जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर ये नीचे इन दोनों सर्कल्स को आपस में मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी जो है वो फासला ना रहे। नीचे की साइड से ये कुछ इस तरीके से हमने सेटिंग में इसको कर दिया है। इसका कलर हमने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर एक और शेप लेना है और यहाँ पर अभी हमने 3 बाय 3 का और जो है स्क्वायर बनाना है। इसकी जो है जनाब हमने यहाँ पर रेडियस 100% कर देनी है और इसका कलर हमने वाइट ही रहने देना है। उसके बाद हमने फिर दोबारा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनाब हमने कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग में यहाँ पर रखना है। 1 बाय 3 स्क्वायर का जो है वो हमने यहाँ से कर दिया और इसकी रेडियस हमने 100% कर दी। इसका कलर भी वाइट ही रहने देना है। फिर हमने दोबारा जो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से अब जो है इस शेप को हमने इस तरीके से छोटा करना है, बारीक करना है, यानी कि इसकी हाइट। और यहाँ पर जो है हमने इसको हाफ स्क्वायर जितना करना है इसके ऊपर, ताकि हमारी ऊपर वाली जो लाइन है वो सीधी दिखाई दे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग में रखने के बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने यहाँ पर से एग्ज़िट करना है। तो इसकी लाइनिंग सही तरीके से फिक्स करने के लिए हमने यू को इस्तेमाल किया। फिर हम यहाँ पर जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम फिर जो है इसको एक कॉलम जितने हाइट देंगे और इसकी जो है साइज विड्थ जो है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन हमने इसका कलर जो है जनाब यहाँ से पहले हमने रेडियस इसका 100% करना है, उसके बाद हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक करना है। यहाँ से राइट पर क्लिक करके हमने एग्जिट करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप ऐड और किया और यहाँ से हम जनाब इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको जनाब हमने यहाँ से तकरीबन जो है वो डेड स्क्वायर का जो है वो हमने यहाँ से एक शेप ले लिया। इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक करना है और ये हमने फिर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप्स पर क्लिक किया और यहाँ से हम एक और शेप ऐड करेंगे। इस शेप को हमने यहाँ से छोटा करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको सेटिंग में रखना है। जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से काम करना है। ये एक कॉलम का हमने जो है बना दिया, ये इसका कलर हमें वाइट रहने देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक किया, एक शेप हम यहाँ पर और ऐड करेंगे और ये भी हम जो है एक ही कॉलम का हम शेप बनाएंगे, लेकिन स्क्वायर इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा करेंगे और इसके रेडियस हम जो है 100% कर देंगे। इसका कलर हमने यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है और यहाँ से जनाब हमने फिर जो है इसकी ऊपर वाली साइड वो सीधी करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये हाफ स्क्वायर जितना जो है कुछ एक पट्टी बनानी है और इसके बाद जो है हमने इसका कलर ब्लैक कर देना है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्ज़िट करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम बन जाएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनाब अभी हम कुछ इस तरीके से सेटिंग में एक शेप लेंगे। ये देखें आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अभी जो हमने
जी बनाई है, इससे थोड़ा सा पीछे हमने इसको करना है। ऊपर से भी हमने थोड़ा सा बाहर निकलना है, नीचे से भी हमने थोड़ा सा कॉलम लाइन से जो बाहर निकालना है और इसको ड्रैग करके हमने आगे लेकर जाना है। इसका रेडियस हमने बढ़ा देना है। लेकिन अभी ये राइट टॉप कॉर्नर आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट पर थोड़ा सा खींच कर फिर हमने इसको पूरी शेप को जो है वो राइट पर ड्रैग करना है, ताकि हमारी पीछे वाली जो है तस्वीर वो ज़ाहिर ना हो। तो ये हमने इसको थोड़ा सा आउटसाइड जो है वो वाइट कलर का रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर फ़िलहाल आर्जी तौर पर जो है इसका कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ से इसका फ़िलहाल आर्जी तौर के लिए रेड कलर ले लेते हैं। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनाब प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। फिर हमने एक और शेप ऐड करना है। तो अब ये जो शेप है, हम यहाँ से ये तकरीबन 7 कॉलम का जो है वो हमने शेप बनाना है। तो इसको हमने थोड़ा सा कॉलम की लाइन से जो है वो पीछे करके रखना है। ऊपर से भी हमने सेम इसी तरीके से रखना है, नीचे से भी हमने सेम थोड़ा सा लाइन से बढ़ा कर रखना है। और फिर जनाब हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके पूरा जो है कवर कर देना। अभी यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने एक कॉलम जितना जो है यहाँ से इसको पीछे करना है और इसी तरीके से हमने इसको ड्रैग आप जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिएगा। और यहाँ पर इसके बाद हम इसका रेडियस जो है वो 100% कर देंगे और इसके बाद हम इसका कलर भी यहाँ से ब्लैक करेंगे। तो इसका कलर ब्लैक कर देंगे और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करें। जनाब हमने लेयर पर क्लिक करना है और रेड कलर वाले एलिमेंट को हमने ड्रैग करके ऊपर लेकर आना है, यानी कि इस ब्लैक कलर के ऊपर। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है। इसका कलर हमने यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हमने राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है। उसके बाद हमने फिर दोबारा जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने जो है वो शेप पर क्लिक करना है और ये हमने यहाँ पर एक और शेप ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने शेप जो है वो ऐड करना है, आप यहाँ पर देखिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप को ऐड कर दिया, इसका कलर वाइट ही रहने देना है। और अब हमने जो ये 3 एलिमेंट अभी अभी बनाए हैं, ब्लैक कलर का और 2 वाइट कलर के जो शेप हैं, इन तीनों शेप्स को हमने आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद जनाब हमने इन तीनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है और फिर मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से रेड कलर पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। तो ये हमारा लोगो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब जो हमारा जी वाला पार्ट है उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में मर्ज करना है। तो उसके लिए हमने मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर जो जी वाले पार्ट के एलिमेंट हैं, याद रखिएगा हमने सी वाले पार्ट को अभी मर्ज नहीं करना है। सिर्फ जी वाले एलिमेंट जो हमने बनाए हैं, जो हमने जी लिखा है, उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने चेक मार्क करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है। रेज कलर को एनेबल करना है। तो ये हमारा जी बन चुका है, राइट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमने जी को सिलेक्ट किया, कलर पर आए और कलर को एनेबल किया। यहाँ से हम जी का कलर जो है वो लेंगे। मैं यहाँ पर 2 कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ब्लैक और दूसरा ऑरेंज। तो मैं जी को ऑरेंज कलर दूंगा। तो यहाँ से ये मैंने ऑरेंज कलर बना दिया है, यहाँ पर आ चुके हैं। राइट पर क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब इसके बैकग्राउंड की बारी है। उससे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मर्ज कर देंगे। तो मर्ज वाले ऑप्शन के बारे में आपको पता है। तो अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से जनाब हम जो बैकग्राउंड पर आ चुके हैं, कलर पर क्लिक किया और यहाँ से हम इसके बैकग्राउंड का जो है वो कलर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं कलर के अलावा। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके अब सेंटर पर आ चुके। अब यहाँ से रिलेटिव पोजीशन को क्लिक करना है, सेंटर वाले दोनों एरोज पर क्लिक किया, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, सेव एज इमेज पर क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है, अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी करेंगे। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा।